अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हमने मेडिकल फिजिक्स में टॉपिक पढ़ना है टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया था। इसमें दो तरह के करंट्स होते हैं, एक होते हैं डीसी डायरेक्ट करंट और एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। अब जो डायरेक्ट करंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और इसमें आपको कोई ऑल्ट्रेशन नहीं मिलती, इसमें आपको यूनिफॉर्म डायरेक्शन मिलती है फ्लो की और वोल्टेज की। और जो है आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट, उसमें साइक्लिक चेंजेस मिलते रहते हैं। अब जो डायरेक्ट करंट आपके पास आ जाता है उसमें अगर हम बात करें तो उसका आपके पास कुछ इस तरह का सिंबल होता है और ऑल्टरनेटिंग करंट का जो है वो आपके पास इस तरह का सिंबल होता है। देन हम केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से केमिकल इफ़ेक्ट्स करंट में, करंट के फ्लो पे कौन कौन से केमिकल चेंजेस आ रहे होते हैं। अच्छा, केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट में सबसे पहले तो आयोनाइजेशन या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन हो रही होती है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होती है कि इसमें जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आप किसी सॉल्यूशन में यूज़ कर रहे हैं तो वो जो है डिसोसिएट हो जाए अपने आयंस में और उसमें मूवमेंट हो आयंस की, तो उसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। अब जो आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस है वो आपके पास होता है डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस एट इलेक्ट्रोड्स बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर इसमें आपके पास आयोनाइजेशन होती है तीसरी। पहला है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस, तीसरा आपके पास आ जाता है आयोनाइजेशन। तीनों टर्म्स मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है बस। और बाद इसके अलावा आपके पास जो केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं वो आपने दोनों उस पर देखने होते हैं, कैथोड टर्मिनल पे क्या हो रहा है और आपके एनोड टर्मिनल पे क्या हो रहा है। अब कैथोड पे क्या हो रहा होता है कि आपकी जो, अगर आपने ऐसा कोई यूज़ किया है कि जिसमें आपके पास सॉल्यूशन में सोडियम और हाइड्रोजन आयंस हों, तो आपके सोडियम और हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो पॉजिटिव आयंस हैं, वो माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स कैथोड, और हाइड्रोजन जो है वो निकलेगी एज H2 गैस बबल्स की फॉर्म में, जो है वो वहाँ से निकलेगी। हाइड्रोजन जो है, अब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की इसमें बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें अगर क्या कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग पोटेंशियल वैल्यूज़, यानी वोल्टेज की वैल्यूज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है उसको अरेंज किया होता है। तो इसमें सोडियम हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो लोअर देन इन सोडियम होता है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इस वजह से वो माइग्रेट कर जाता है टुवर्ड्स कैथोड और इसके आयंस जो हैं वो ईजिली जो है न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जब वो ईजिली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो वो बबल्स की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस वहाँ पे कैथोड पे प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड आपके पास इसमें आ जाता है, अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि अगर H पॉजिटिव आयंस की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो और हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसनट्रेशन आपके पास इंक्रीज़ होगी तो आपके पास सॉल्यूशन जो है वो अल्कलाइन होगा या रिएक्शन जो है वो अल्कलाइन इन नेचर आपको मिलेगा। सेकंड में एनोड पे हमने चेंजेस देखने हैं, तो उसमें आपके पास आ जाता है क्लोरीन और हाइड्रोक्सिल आयन। आपने बेसिकली इसमें सॉल्यूशन जो लिया था वो आपने लिया था NaCl प्लस वाटर। जब आपने उसका रिएक्शन करवाया तो आपको कैथोड पे क्या मिल रहा है और एनोड पे क्या मिल रहा है, हमने वो देखा। तो आपके सोडियम जो पॉजिटिव आयंस है वो कैथोड पे माइग्रेट करके, नेगेटिव आयंस एनोड पे माइग्रेशन करके चले गए। अब ये जो क्लोरीन है और आपका आ जाता है OH नेगेटिव। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका माइनस होगा और आपके पास आ जाएगा क्लोरीन एटम। और अगर हम OH की बात करें तो OH जो है वो मिलके इसके साथ बनाएगा, OH में से इलेक्ट्रॉन माइनस होगा और ये आपके पास आ जाएगा OH एटम। फिर उसके बाद जो है, अब क्लोरीन की बात कर लेते हैं और OH की बात कर लेते हैं। जो क्लोरीन आपके पास रिलीज़ हुआ है वो वाटर के साथ मिलके आपके पास HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो बना देगा। और OH जो है 4 OH मॉलिक्यूल्स मिलके आपके पास बनाएंगे वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन गैस।
अब ये जो OH हाइड्रोक्सिल आइंस वाला रिएक्शन है ये तब होगा अगर आपके पास OH की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होगी और हाइड्रोजन आइंस की कंसनट्रेशन सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी। तो अगर ये चेंजेस जो हैं नोड और कैथोड पे, ये उसी सूरत में जो हैं अक्कर करेंगे जब आप इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज़ करेंगे, जैसे कि प्लेटिनम या कार्बन। और अगर जो हैं इलेक्ट्रोड्स आप ऐसे मटेरियल्स के यूज़ करें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ग्रेटर अरेंजमेंट में या हायर हैं देन अदर एलिमेंट्स, तो उसमें क्या होता है कि ये जो हैं रिडक्शन रिएक्शंस में जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और ये चेंजेस जो हैं सिर्फ आपको डीसी करंट के पैसेज पे मिलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट के पैसेज पे आपको ये चेंजेस नहीं मिलते। तो ये थे आपके पास केमिकल इफ़ेक्ट्स। उसके बाद आपके पास आ जाता है सेल एंड बैटरी। अब सेल एंड बैटरी क्या है? सेल इज़ अ डिवाइस दैट डिलीवर्स एन इलेक्ट्रिक करंट एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और आपके पास बैटरी जो है वो बैटरी होती है कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, और इसमें कैपेबिलिटी होती है टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। जो स्टैंडर्ड सेल है वो आपके पास 1.5 वोल्टेज की कैपेसिटी का स्टैंडर्ड सेल होता है। और इसके अलावा इसकी टाइप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें आप यूज़ करते हैं कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, या आप कह लें कोई आप इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट सेल जो है उसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है गैल्वेनिक सेल। और ये क्या करता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल? ये इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं और ये डिकम्पोजिशन करते हैं आपके केमिकल कंपाउंड्स की। और उसके बाद आपके पास आ जाते हैं सेकंड पे फोटोवोल्टाइक सेल्स या सोलर सेल्स। ये क्या करते हैं? डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं आपकी सोलर एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और फोटोवोल्टाइक इफेक्ट से करते हैं। और इसमें फिजिकल और केमिकल फिनोमेना के थ्रू ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। ये सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर तीसरे आपके पास आ जाते हैं फ्यूल सेल्स। ये क्या करते हैं? इसमें आपके पास डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शंस, और इसमें कन्वर्जन होती है केमिकल एनर्जी की इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये गैसेस यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाते हैं रीडॉक्स फ्यूल सेल्स। फिर आपके पास आगे हैं प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो सिंपल वो है जिसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा बाय ईएमएफ। ईएमएफ मेन ड्राइविंग फोर्स होगी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और सेकेंडरी सेल एक ऐसा सेल होता है जो रिचार्ज भी हो सकता है, रिचार्जेबल सेल। देन आपके पास इसकी आ जाती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास क्या क्या होता है? सेल में एक कैथोड होता है टर्मिनल, एक एनोड टर्मिनल मिलेगा और एक सेपरेटर मिलेगा। कैथोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ कर देता है। यहाँ पे जो भी आपके पास प्रेजेंट होगा एटम वगैरह या मॉलिक्यूल, वो लूज़ करके इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप जो है मेटल या एलॉय यूज़ कर सकते हैं एट कैथोड, या उसको कह दें इलेक्ट्रोप्लेटिंग उससे कर सकते हैं कैथोड की। तो एलॉय क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स। एनोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है या ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल्स वो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन हो जाएगी उनकी। इसमें आप कॉमनली मेटेलिक ऑक्साइड या सल्फाइड यूज़ करते हैं, लेकिन साथ ऑक्सीजन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक सेपरेटर होता है जो इलेक्ट्रिकली दोनों
टर्मिनल्स को आइसोलेट कर होता है। फिर आपके पास आ जाती है बैटरी। ये होता है कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स को कहते हैं आप बैटरी। और ये क्या करती है, एक्सटर्नल कनेक्शंस प्रोवाइड करती है टू पावर इलेक्ट्रिकल डिवाइस। डिफरेंसेस इसमें क्या होते हैं कि सेल जो है वो यूनिट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है और बैटरी जो है वो कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। और ये जो सेल है वो 1.5 वोल्टेज की कैपेसिटी का होता है और वो आपके पास 3 या 6 वोल्टेज कैपेसिटी तक होता है। सेल का सिंबल आपके पास ये होता है और बैटरी का आपके पास इस तरह कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। फिर उसके बाद आपके पास सेल्स की कुछ और मज़ीद टाइप्स आ जाती हैं जिसमें है ड्राई सेल, वेट सेल और सिंपल वोल्टेज सेल। ड्राई सेल क्या होता है, जो ऐसा सेल जिसमें पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ की जाए। तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है। अच्छा, ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल और ये आपके पास है कैथोड या इस पे आप कार्बन यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके पास ये जो आउटर कवरिंग है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है टू प्रोटेक्ट द सेल। देन आपके पास आ जाता है सेपरेटर आ जाता है, ये आपके पास है सेपरेटर जो कैथोड और एनोड को आपस में सेपरेट कर रहा है। फिर आपके पास आ जाता है जिंक केसिंग एनोड, ये जो इसके अंदर वाली लाइन है इसको आप जिंक केसिंग या एनोड कह लें। उसके बाद आपके पास एमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है, ये जो है आपके पास है एमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट जो आप यूज़ कर रहे हैं NH4Cl। और लास्ट में आपके पास इसमें एक चीज़ आ जाती है, सेपरेटर भी हो गया, मैंगनीज़ डाइऑक्साइड आ जाता है आपके पास। ये जो है इसमें आप मैंगनीज़ डाइऑक्साइड जो है वो डाल देते हैं। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, इसमें ये 1.4 वोल्ट की कैपेसिटी का होता है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट एमोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, कैथोड जो है वो कार्बन यूज़ करते हैं, एनोड जो है वो जिंक, और डीपोलराइज़र जो है वो मैंगनीज़ डाइऑक्साइड डीपोलराइज़र यूज़ करते हैं। डीपोलराइज़र क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो चेंज कर दे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को और आपकी जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में पार्ट ले या केमिकल बॉन्ड्स की ब्रेकेज वाले रिएक्शंस में पार्ट लें। कंस्ट्रक्शन में इसमें पोरस पोर्ट सेल आ जाता है जिसमें क्रश करके मैंगनीज डाइऑक्साइड को यहाँ पे फिल कर दिया जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एग्लोमरेट ब्लॉक सेल। एग्लोमरेट ब्लॉक क्या होता है, एग्लोमरेट का मतलब है कलेक्शन या मतलब क्लम्पिंग किसी चीज़ की हो जाना, तो उसमें मैस या ग्रुप की फॉर्म में उसकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाना। मैंगनीज डाइऑक्साइड को आप बाइंड कर देते हैं विद कार्बन प्लेट्स, ये जो कार्बन का आपके पास रॉड आ रहा है दोनों तरफ से मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो इसके साथ और अरेंज कर देते हैं या कंबाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड। फिर सैक सेल होता है, उसमें क्या करते हैं कैनवस जो है उसके अराउंड इसको पूरे सेल को रैप कर देते हैं और जिंक रॉड को जिंक सिलेंडर के साथ अटैच कर दिया जाता है। ये यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज़ हो सकता है। इसमें जिंक कार्बन सेल्स आ सकते हैं, ये बैटरीज या अल्कलाइन बैटरीज आ सकती हैं। दूसरा आपके पास आ जाता है वेट सेल।
वेट सेल क्या करता है, ये इसमें आप उसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पेस्ट की फॉर्म में डाली थी, इसमें आप लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसकी कैपेसिटी आपके पास 1.4 वोल्ट्स थी, इसकी है 2.1 वोल्ट्स। ये जो है ये फ्लडेड सेल भी इसका दूसरा नाम है, क्योंकि लिक्विड जो है इसके इंटरनल पार्ट्स को फुली जो है वो कवर कर देता है। उसके बाद इसको वेंटेड सेल भी कहते हैं, क्योंकि गैसेज जो हैं वो ड्यूरिंग रिएक्शन जो प्रोड्यूस होती हैं इसके अंदर वो एस्केप कर जाती हैं इन द एयर। प्रीकर्सर है ये ड्राई सेल्स का, और इसमें एग्जांपल में लेड एसिड या निकल कैडमियम सेल्स आ जाते हैं। फिर तीसरा आपके पास लास्ट इसमें आ जाता है सिंपल वोल्टेज सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए रिडॉक्स रिएक्शंस इसमें प्रोड्यूस करवाता है। इसमें गैल्वेनिक सेल आ जाता है और वोल्टेइक सेल आ जाता है। कंस्ट्रक्शन इसकी ये होती है कि आप दो मेटल्स लेते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं सॉल्ट ब्रिज से। तो एक सोल्यूशन लिया आपने, ये कंटेनर है, ये आपने दो मेटल रॉड्स ले लिए, इसमें ये आपने पानी फिल किया हुआ, और ये सॉल्ट ब्रिज है जिससे आपने उनको कनेक्ट किया हुआ आपस में। उसके बाद इसमें ये होता है कि इसको इस तरह कंस्ट्रक्शन के बाद आपकी कैथोड पे क्या चेंजेस मिलेंगे और एनोड पे क्या चेंजेस मिलेंगे। तो एनोड एक ऐसा टर्मिनल है जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन ऐसा है जहाँ पे आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो डैनियल सेल जो है वो उसमें आप एनोड पे जिंक यूज़ करते हैं, वेस्टर्न सेल में आप कैडमियम मर्करी या एमलगम यूज़ करते हैं, और लेड एसिड बैटरी में आप लेड को यूज़ करते हैं एट एनोड। और कैथोड में रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और डैनियल सेल में आप कॉपर एज अ कैथोड यूज़ करते हैं, वेस्टर्न सेल में कैडमियम, और लेड एसिड बैटरी में लेड ऑक्साइड। लास्ट में इसमें है कम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज़ एंड पैरेलल। सीरीज़ में अगर हम बात करें तो सीरीज़ में किस तरह से आप लगाएंगे, इस तरह से सीरीज़ में जो है आपने सेल्स लगा दिए हैं सारे 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट के लगा दिए। तो इसमें वोल्टेज जो है आप देख रहे हैं थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, लेकिन इसमें आपको करंट का जो फ्लो है या कैपेसिटी जो है वो आपको ऑल्टर मिलेगी। कैपेसिटी इसमें सेम मिलेगी, रेजिस्टेंस जो है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंसेस, मतलब R1 R2 R3 R4। उसके बाद पैरेलल में आप किस तरह से लगाते हैं कि पैरेलल में आप इसको इस तरह से लगाते हैं, ये पैरेलल अरेंजमेंट होगी, और इसमें जो है आपके पॉजिटिव टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट होंगे सारे एक जगह पे, नेगेटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट होंगे, और रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो आपको सेम मिलेगा थ्रू आउट। कैपेसिटी जो है वो सेल की आपको इंक्रीज़ मिलेगी, सीरीज़ में आपके पास सेम होती है। रेजिस्टेंस जो है वो आपकी लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।